प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आत्मा को आत्मिक भोजन प्रदान करने के लिए आइए फिर से हम बाइबल के एक पवित्र वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 3 का पद संख्या 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा कि आज का विषय है कि यीशु ही क्यों। देखिए, जब संसार में हमसे कोई भी व्यक्ति आकर कहता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो हम कितना खुश हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को हमारे प्रति जब वो शेयर करता है, हमें बताता है, तो हमें कितना उस वक्त आनंद महसूस होता है। हमारे परिवार के सदस्य जब हमसे सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि प्रेम करते भी हैं, तो उस वक्त हमें कितना आनंद और कितना खुशी महसूस होती है। तो सोचिए, जब एक मनुष्य का प्यार पाके हम इतने आनंदित हो जाते हैं, तो वो ईश्वर जिसने हमारे लिए जान दिया, प्राण दिया, जिसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, यदि हम इस सच्चाई को जाने कि प्रभु हमसे इतना प्यार किया, क्योंकि मनुष्य के प्राण देने से, यदि कोई मनुष्य आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके लिए जान दे भी दे, तो वो आपको उद्धार नहीं दे सकता है। न ही उसके जान देने से आपका किसी भी प्रकार का भला हो सकता है, न ही आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, न ही आपको उसके मरने के बाद उसका प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे प्यार करते हैं और पवित्र आत्मा के रूप में आज भी वो हमारे साथ हैं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय स्वर्ग उठाए जा रहे थे, तो उनके शिष्य घबरा गए थे कि प्रभु तो जा रहे हैं, अब क्या होगा। लेकिन उस वक्त भी प्रभु ने अपने शिष्यों से वादा किया, देर बाद मैं तुम्हारे साथ हूँगा। यानी कि पवित्र आत्मा के रूप में अब से कुछ देर बाद मैं फिर से पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ उपस्थित होऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा फिरूंगा और तुमसे उतना ही प्रेम करूंगा जितना कि अभी प्रेम करता हूँ। और वैसा ही वह प्रभु आज भी हमसे कितना प्रेम करते हैं। जरूर शारीरिक रूप से प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं है अपनी मृत्यु के बाद से, लेकिन आत्मिक रूप से वो आज हमारे साथ है, हमारे पास है पवित्र आत्मा के रूप में। तो हम यीशु को ही क्यों चुने। जब आपसे कोई प्यार करता है तो आप उसको चुनते हैं, या आपसे कोई प्यार नहीं करता, नफरत करता है, पसंद नहीं करता है, लाइक नहीं करता है, उसको चुनते हैं। जाहिर सी बात है, आप उसको चुनते हैं जिससे जो व्यक्ति आपसे प्यार करे, जो व्यक्ति आपको पसंद करे, जो व्यक्ति आपके सारी गलतियों को, कमियों को नज़रअंदाज करके आपसे अनकंडीशनल लव करे, आप ऐसों को चुनेंगे। प्रभु ने पहले हमें चुना है, उसके बाद यदि हम प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करते हैं अपने जीवन में, उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में, सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में, प्रेम ईश्वर के रूप में, तो ये हमारा चुनाव बहुत ही उत्तम चुनाव है। सबसे पहले तो प्रभु ने हमें चुना और प्रभु ने हम पापियों से प्रेम किया, जबकि हम प्रेम करने के लायक नहीं थे, हम पापों में फंसे पड़े थे। लेकिन मनुष्य कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि वो कहता जरूर है कि ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर एक, वो एक ईश्वर है कौन, वो ये जानने की कोशिश नहीं करता। वो कहता जरूर है कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं, पर वो ईश्वर कौन है जो हमसे प्रेम करते हैं ये जानने की कोशिश नहीं करता। वो कहता जरूर है कि दुनिया बनाने वाला एक ही है, लेकिन वो दुनिया बनाने वाला एक कौन है ये जानने की कोशिश नहीं करता। तो हम स्वयं चुनते हैं कि हमारा ईश्वर कौन है, हमें किसने बनाया, ये खुद हम फैसला करते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी जगत से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है, हर एक व्यक्ति जगत के अंदर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, और चाहे वो जैसा हो, गोरा हो, काला हो, जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी जगत के हर एक मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी हर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, और जो उस पर विश्वास करता है सिर्फ वही नाश नहीं होगा और सिर्फ वही अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। इसलिए यीशु ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए और हमारे इस जीवन के लिए और हमारे अनंत जीवन के लिए यीशु ही ज़रूरी है, यीशु की ज़रूरत है। बिना यीशु प्रभु के हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम शून्य हैं। यदि हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर सिर्फ यीशु है, इस बात को हम एक्सेप्ट करें या ना करें, स्वीकार करें ना करें, महसूस करें ना करें, सच को हम माने या ना माने, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सच जो है वो सच ही रहेगा, उसके सिवा इस पृथ्वी पर कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया। इसलिए हमारा चुनाव सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए और हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। जब मैं लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ, सुसमाचार प्रचार करती हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से मैं लोगों से एक बात कहना ज़रूरी समझती हूँ कि जब उनको प्रभु के बारे में बताइए या वचन के बारे में बताइए, तो वो अपनी बुद्धि पर डिपेंड होकर फैसला न लें कि प्रभु क्या है या प्रभु कौन है, बल्कि मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप स्वयं प्रभु से, आप ठीक है कि आप प्रभु को नहीं जानते या नहीं जानती, आज आपने जाना है, पहली बार प्रभु के बारे में सुना है, लेकिन आप स्वयं प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, जैसा कि इस सिस्टर ने, जैसा कि इस बहन ने मुझे आपके बारे में बताया, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं आपको समझना चाहती हूँ, या क्या यदि आप सच हैं तो आप हमें इस बात का एहसास कराएं। तो प्रभु आपको ज़रूर इस बात का एहसास कराएंगे कि प्रभु
आपके जीवन में कितना आपसे प्रेम करते हैं और कितना महत्व रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सामने अनंत जीवन और अनंत नरक है, चुनाव तुम्हारे ऊपर है। तो हमने प्रभु अनंत जीवन को इसलिए चुना है, हमने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए चुना है क्योंकि हमें पता है कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। इस चीज़ का एहसास प्रभु ने हमें करवा दिया है, प्रभु आपको भी करवाएंगे इन वचनों के द्वारा। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह।